आज की डेट में भी अगर हम डेक्सेस की बात करते हैं या फिर DeFi प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो उसमें हम USDT ही यूज करते हैं, राइट। उसमें आपका INR का कोई यूजेज ही नहीं है। INR सिर्फ और सिर्फ आपका वहां यूज हो रहा है जो इंडियन एक्सचेंजेस है। तो डोंट यू थिंक अगर ये आर्क प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो सेनोरशिप इंक्रीज हो जाएगी? डेफिनेटली होगी। टेथर के पास आज की डेट में भी अथॉरिटी है, वो कोई भी ऑन चेन USDT फ्रीज कर सकता है एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन वो एक कंप्लीटली अलग डिबेटेबल टॉपिक है। आज की डेट में भी ना आपके INR की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एंड बहुत सिंपल सी चीज है लीन मार्किंग से। मैंने लोगों को ऐसे भी देखा शायद जिन्होंने सिर्फ 100 USDT ऑफ रैम्प करे, मतलब 9,000 रुपए के आसपास की वैल्यू, उसके लिए पुलिस आई है उनके घर पे, ठीक है, कि आप पे केस हो गया। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इनवर्ड रेमिटेंस में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है फॉर इंडिया एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज गोना मेक अ चंक लोड ऑफ मनी, जो मुझे लगता है। मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि CBDC एंड आर्क, हमें इन दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है जो कि आई बिलीव इंपॉर्टेंट भी होगा। इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले ही आर्क प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करी थी और अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में लीड कर सकता है और साथ ही साथ क्रिप्टो स्पेस में बाकी देशों को टक्कर दे सकता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है धनप्रीत की मार्केट में ना बहुत टाइम से एक ऐसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि जब भी हम आज की डेट में क्रिप्टोस की बात करते हैं तो सबसे पहले ना लोगों को USDT पता चलता है, राइट। लेकिन अगर आर्क कॉइन भी आ जाता है तो एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी अनलॉक कर सकता है इंडियंस के लिए एंड साथ ही साथ मुझे लगता है जो सारा वॉल्यूम हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है बेसिकली USDT के थ्रू, वो सारा वॉल्यूम इंडिया में वापस आ सकता है। ट्रू। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हो रहा है? देखो अनाउंसमेंट के थ्रू आई थिंक Q1 में अभी बोला गया है टेंटेटिव, बट ऑफ कोर्स सरकारी चीजें Q2 या Q3 तक भी खिंच सकती है। 2026 यस। अब जिनको नहीं पता ये आर्क प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या, उनको थोड़ा सा बता दो। देखो आर्क का पहले फुल फॉर्म जान लो, दैट इज एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये समझो जैसे एक USDT होता है उसकी वैल्यू हमेशा एक $1 के साथ पेग्ड होती है, ठीक है। अब एक आर्क की वैल्यू जो होगी एक INR के साथ पेग्ड होगी, मतलब INR का एक स्टेबल कॉइन जो कि ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है। इतने सालों से इंडियन गवर्नमेंट काफी स्केप्टिकल थी, राइट। लेकिन अब USDT की वजह से, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स ये बात है सरकार को भी लग रहा है कि यार USDT ही डोमिनेंस बढ़ाया जा रहा है, US डॉलर की ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड में डोमिनेंस है, तो वो डोमिनेंस खत्म करनी है। तो वो डोमिनेंस INR में कैसे आ सकती है, क्योंकि INR अभी भी आपका जो कंपैटिबल चीज नहीं है टू ट्रेड। आज की डेट में भी अगर हम डेक्सेस की बात करते हैं या फिर DeFi प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो उसमें हम USDT ही यूज करते हैं, राइट। उसमें आपका INR का कोई यूजेज ही नहीं है। INR सिर्फ और सिर्फ आपका वहां यूज हो रहा है जो इंडियन एक्सचेंजेस है। तो सरकार को ये प्रॉब्लम तो दिख रही है कि INR का स्टेबल कॉइन ना होने की वजह से सारी एक्टिविटीज जो हो रही है वो आपकी USDT में हो रही है। ट्रू। अगर किसी के पास वो आर्क है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास, अगर इंडियन गवर्नमेंट ही बैक करिए तो उसके पास वो अपनी ट्रेजरीज में रखा है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि वो अपने पास ट्रेजरीज मेंटेन करे एंड उसका एक पेग्ड वर्जन आपको ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये किस ब्लॉकचेन पे आ रहा है? देखो अभी मोस्ट लाइकली जो बातचीत चल रही है वो पॉलीगन है, बट ऑफ कोर्स सरकारी चीज है, चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं। हम शायद इसे मल्टी चेन भी देख सकते हैं, हो सकता है एक पायलट प्रोग्राम रन करे पॉलीगन पे या XYZ चेन पे, देन उसके बाद ये डिफरेंट चेन्स पे आपका ब्रिजिंग के थ्रू आ रहा है या फिर डिफरेंट चेन्स पे आपका मिंटिंग के थ्रू आ रहा है। जैसे आज की डेट में टेथर भी है, टेथर आपका डिफरेंट चेन्स पे उसको मिंट करता ही है, लाइक सोलाना पे भी करता है, ट्रॉन पे भी करता है, इथेरियम पे भी करता है। तो सेम हो सकता है हमें इसमें आपको INR में भी देखने को मिले जो आर्क आएगा आपका। ओके। तो डोंट यू थिंक अगर ये आर्क प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो सेनोरशिप इंक्रीज हो जाएगी? डेफिनेटली होगी। उसका देखो रीजन बहुत सिंपल सा है। आज की डेट में भी अगर आप USDT की बात करो, बहुत सारे लोग USDT यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट देख भी रहेंगे, उनके साथ एक ऐसी चीज नहीं होगी। टेथर के पास आज की डेट में भी अथॉरिटी है, वो कोई भी ऑन चेन USDT फ्रीज कर सकता है एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन वो एक कंप्लीटली अलग डिबेटेबल टॉपिक है, राइट। बट हाँ टेथर के पास ये पावर है कि वो कोई भी USDT फ्रीज कर सकता है किसी भी चेन के ऊपर जहां पे भी उसने मिंटिंग करी है। तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाता है एंड सेनोरशिप। लाइक मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन USDT रखे हैं, टेथर को लगता है कि यार इसके पास है, राइट, एंड ये मेरे कॉम्पिटिटर है, राइट, मुझे ऐसे फ्लैग करना है, इसको मैं एक ट्रांजैक्शन भेजूंगा जो कि मुझे लगता है कि गलत होगी, मैं इसका अकाउंट फ्लैग करवा दूंगा जानबूझ के कि मेरे पास एविडेंस भी है। अगर एविडेंस नहीं भी दिखाना चाहता टेथर तो उसी टाइम ही वो फ्रीज कर सकता है। और जो मेरे ही वॉलेट में वो होता है ना, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, उस वॉलेट में मेरे ही USDT रखे हैं, वो तक फ्रीज हो सकता है। एक्सचेंज तो दूर की बात है। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है एंड सेम आपको ये INR में भी देखने को मिलेगी अगर आर्क आता है।
लेकिन देखो ये अगर गवर्नमेंट बैक्ड होता है तो आप ये देखो, ये जो फ्रीजिंग वगैरह होगी ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल ट्रांजैक्शंस जिनको रेड फ्लैग करा जाता है उसी पे ही होंगी। एक अच्छा तरीका भी है लॉन्ड्रिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी, लेकिन एक वो भी है कि आपका वो प्राइवेसी खत्म हो गई, वो डिसेंट्रलाइजेशन जो तुमने मेंशन करा वो खत्म हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक, इंडियंस अडॉप्ट करेंगे आर्क को? मुझे लगता है यस, बहुत सारे एक्सचेंजेस बुलिश होंगे क्योंकि आज की डेट में भी ना आपके INR की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड बहुत सिंपल सी चीज है लीन मार्किंग्स, राइट? अगर मुझे आज भी 1 रुपए पता है, ठीक है, चाहे वो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है चाहे वो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी है, राइट? जैसे CBDCs आ रहे हैं, अगर मैं वहां पर भी अपना वो ब्लॉकचेन बेस्ड INR या आर्क यूज कर सकता हूँ तो मैं उसे अडॉप्ट करूंगा। और सबसे खास बात है इस पे कोई लीन मार्किंग नहीं होगी। आपके बैंकिंग में जब भी आप अपने USDT ऑफ रैम्प करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी लीन मार्किंग की। मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है शायद जिन्होंने सिर्फ 100 USDT ऑफ रैम्प करे, मतलब 9,000 रुपए के आसपास की वैल्यू, उसके लिए पुलिस आई है उनके घर पे, ठीक है, कि आप पे केस हो गया। तो मतलब ऐसी चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है इंडियंस डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे और ये एक अच्छी चीज भी है देखा जाए तो। एंड दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन करी है वो प्राइवेसी वाला फैक्टर। बट हाँ, जब तक आप टैक्स दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको भी होनी चाहिए, और अनटिल एंड अनलेस आप कोई गलत चीजों में इन्वॉल्व हो। ओके, तो अगर अब मुझे INR में ट्रेड करना है तो मैं कैसे आर्क या इंडियन स्टेबल कॉइन में ट्रेड कर सकती हूँ? देखो अभी भी जब मैं आर्क की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है, राइट? लेकिन अभी तक वो टेंटेटिव चीजें नहीं है कि कैसे आप आर्क ले सकते हो, ओके, राइट? लेकिन जो मुझे लगता है, जो कि रूमर्स में भी ऑफ कोर्स, दैट इज शायद से आपको FDs के थ्रू मिल सकता है, कि जैसे आपने कोई भी FD करवा रखी है तो आप उसको टोकनाइज करवा सकते हो आर्क पे, या फिर आपने मेरे हिसाब से कुछ डिपॉजिट्स कर रखे हैं, कोई आपके शायद PPFs हैं, कुछ ऐसे, हाँ सेविंग्स भी कह सकते हो आप। अगर आपके पास ऐसे फंड्स है तो मुझे लगता है वो आप टोकनाइज कर सकते हो एंड आर्क पे वो एग्जिस्ट करेंगे। बट हाँ, ऑफ कोर्स एक डाउट भी हो जाता है, जैसे अगर मैं FDs की बात करूँ, FDs आपकी बेसिकली यील्ड बेयरिंग सेविंग्स होती है, ठीक है, जो लॉक्ड है। तो अगर अब आप उसको टोकनाइज कर रहे हो तो अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या जो आपको आर्क मिल रहे हैं ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉकचेन, क्या वो भी यील्ड बियर करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो ये भी एक कंफ्यूजन है। बट हाँ, हमें शायद अगले 3 से 4 महीने में काफी क्लैरिटी शायद देखने को मिलेंगी। हो सकता है जब इसका एक बार पायलट प्रोग्राम लाइव होगा तब और चीजें हमें क्लियर होंगी, लेकिन जब तक वो चीजें ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं आती है, आई एम स्टिल डाइसी। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि हम कैसे वो आर्क ले भी सकते हैं, और मुझे पता है बहुत सारे इंडियंस भागेंगे अभी वो आर्क लेने के लिए। तो अब ये आर्क जो आ रहा है वो क्रिप्टो के सिवा भी कहीं और यूज हो सकता है? देखो अगर क्रिप्टो एज इन ट्रेडिंग की बात कर रहे हो या फिर DeFi प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हो तो उसको छोड़ के मुझे लगता है जो बेस्ट यूज केस हो सकता है, अगर गवर्नमेंट अलाउ करे, दैट इज आपकी सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स एज इन, अगर आज की डेट में भी हमें चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो वी कैन पे इन बिटकॉइन, वी कैन पे इन लाइटकॉइन, वी कैन पे इन USDT, तो दे एक्सेप्ट दोस पेमेंट्स, राइट? बट अगर आर्क एज अ स्टेबल कॉइन पेमेंट अलाउड होता है तो आप ये समझो कि कितने इजी होगा आपको किसी को बाहर पैसे भेजने हैं या किसी से रेमिटेंस इनवर्ड्स लेना है, वो आपका ऑलमोस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, बीच में जो बैंक्स इतना बड़ा बड़ा कमीशन चार्ज करते रहते हैं और डॉलर का रेट भी जो आपको घटिया देते हैं, क्योंकि कन्वर्ट जब वो करके देते हैं जिस भी करेंसी से वो कन्वर्ट करके दे रहे हैं, दिरहम से आ रहा हो, कोई येन से आ रहा हो, तो वो जो कन्वर्जन रेट है वो भी आपका बच जाएगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इनवर्ड रेमिटेंस में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है फॉर इंडिया, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज गोना मेक अ चंक लोड ऑफ मनी, जो मुझे लगता है। अब जैसे डिजिटल रुपी भी आया था, तो डिजिटल रुपी और आर्क में क्या फर्क है? देखो मेजर डिफरेंस ये आएगा कि आपका जो आर्क होगा ना वो आपका ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है। CBDC की अगर मैं बात करूं, अगर बैकएंड पे ब्लॉकचेन यूज भी होती है, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है जो कि गवर्नमेंट की है। अच्छा, ठीक है। एंड अभी तक भी उसमें ब्लॉकचेन का प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन जो मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि CBDC एंड आर्क, हमें इन दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, जो कि आई बिलीव इंपॉर्टेंट भी होगा। जो जैसे मैंने लीन मार्किंग वाला सिनेरियो बताया, वो उससे लीन मार्किंग्स नहीं होंगी आपकी। अब जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, मेरा उन सबसे भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो आर्क यूज करने का, चाहे आप क्रिप्टो में यूज करो, चाहे आप सप्लाई चेन से करो, या डेफिनेटली और भी हमें यूज केसेस देखने को शायद मिल सकते हैं, तो आप क्या यूज करना उसे प्रेफर करोगे, यस और नो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। And that's it for today. Don't forget to like, share and comment. Bye bye.